हम लोग 13 तारीख को जा रहे हैं। यादव सेना के लोग हो चाहे ओबीसी महासभा के लोग हो, हम लोग जो है कि इस अन्याय के खिलाफ, और एक बच्चे की जो हत्या फेक इनकाउंटर में फेक इनकाउंटर हुआ, फर्जी इनकाउंटर हुआ। ठीक है शाही, वो जो टीम लीडर है एसटीएफ के, स्पेशल ठाकुर फोर्स के, स्पेशल टास्क फोर्स नहीं स्पेशल ठाकुर फोर्स। अरे यादव और मुसलमान के सीने में और सर में गोली लगेगी, जितना इनकाउंटर आप देख लीजिएगा, और ठाकुर के पैर में गोली लगती है। जाएंगे यादव सेना के लोग हैं। मैं भारतीय ओबीसी महासभा के प्रवक्ता के नाते जा रहा हूं, क्योंकि मैं पीडीए की वकालत करने वाला है और पीडीए के साथ जो अन्याय होता है। तो जब 2 तारीख को उसका घर से उठावा हुआ, तो 5 तारीख को हथियार उसके पास कहाँ आ गया और पुलिस से मुठभेड़ कैसे हो गया? देश को इंसाफ दिलाने के लिए सुनने में खबर ये आ रही है कि 13 तारीख को यादव सेना वहां जाएगी और महापंचायत होगी, पंचायत होगी, बैठक होगी, रैली होगी। उसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके चैनल को। 13 तारीख को यादव सेना पहुंच रही है, आप निषाद जी पहुंच रहे हैं, पीडीए के लोग पहुंच रहे हैं, क्या होने वाला है 13 तारीख को? देखिए, मंगेश यादव के गांव में हम लोग जाएंगे, जिसके साथ गलत हुआ है। स्पेशल जो ठाकुर फोर्स है उसके हेड डीके शाही ने जिस तरह से जो है कि वहां पर ठाकुर बात को परिचय देने का, और यादव एक गरीब परिवार का, निहायत गरीब परिवार का लड़का रहा, और यादव समाज को कटघरा में खड़ा कराने के लिए, और इसलिए मंगेश यादव की हत्या की गई। अखिलेश यादव ने जिन्हें उस पर जो डकैती हुई सर्राफा मार्केट में, ठठेरी बाजार सुल्तानपुर में दिन दहाड़े हुई डकैती, और यह पता लगा कि 5 डकैत थे, और सीसीटीवी फुटेज होगा। अभी तक जो है कि पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन जो है टीवी फुटेज क्यों निकाला? हम लोग 13 तारीख को जा रहे हैं। यादव सेना के लोग हो चाहे ओबीसी महासभा के लोग हो, हम लोग जो है कि इस अन्याय के खिलाफ, और एक बच्चे की जो हत्या फेक इनकाउंटर में हुई है, इसके विरुद्ध जो है कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। अगर वह मंगेश यादव अपराधी था तो उसका इनकाउंटर होता, कोई बात नहीं, लेकिन इनकाउंटर नहीं है, फेक इनकाउंटर हुआ, फर्जी इनकाउंटर हुआ है। 2 तारीख को जैसे पुलिस ने यह पटकथा कर रही है, 2 तारीख को भोर में उसके घर से उठाया जाता है। 5 तारीख के भोर में 4 बजे जो है कि पुलिस से मुठभेड़ दिखा करके जो है कि इनकाउंटर कर दिया जाता है। तो जब 2 तारीख को उसका घर से उठावा हुआ, तो 5 तारीख को हथियार उसके पास कहाँ आ गया और पुलिस से मुठभेड़ कैसे हो गया? यह पूरी मनगढ़ंत कहानी है। और यह डकैती जो कांड हुआ है, सराफा की दुकान में जो है जो लूट हुई है, भरत सोनी की दुकान में 1 करोड़ 35 लाख का सोना और चांदी लूटा गया, 3 लाख नकदी लूटी गई। अभी मैं भरत सोनी के यहाँ कल मैं अपने कुछ लोगों को भेजा था पता करने के लिए कि भैया पता लग गया, उसका मास्टरमाइंड जो था विपिन सिंह, जो भवानी नगर थाना मोहनगंज का रहने वाला है, उसका भाई विवेक सिंह है, दुर्गेश प्रताप सिंह, अनुज प्रताप सिंह, विनय शुक्ला, पुष्पेंद्र सिंह, सचिन सिंह। तो वह माल पता लगा कि माल तो आ गया, वापस हो गया, मिल गया। भरत सोनी ने बताया चांदी तो मुझे मिल गई, लेकिन करोड़ों का सोना गायब हो गया। और कुछ लोगों ने यह बताया कि सुल्तानपुर और अयोध्या के बीच में सोना गायब हो गया। लगता है कि एसटीएफ वाले जो है बंदरबाट उसका कर लिए। तो देखिए, पुलिस प्रशासन की मदद से, सरकार के निर्देशन में जो मास्टरमाइंड रहा डकैती कांड का, विपिन सिंह, उसका रायबरेली में जो है सरेंडर करा दिया गया उसको, और जो मंगेश के साथ इनकाउंटर दिखाया गया, मंगेश के सर में गोली मारी गई है। और गोली अगर होता, आमना सामना होता, तो 20 फीट की 50 फीट की तो दूरी होती, लेकिन जिस तरह की विभत्स स्थिति आई, 6 गोली मारी गई है, 2 सर में, ये सर में सटा करके गोली मारी गई, जैसा चेहरे का नक्शा हो गया था। और वहीं 2 ठाकुर रहते हैं, सचिन सिंह और पुष्पेंद्र सिंह के पैर में गोली मारी जाती है। यादव और मुसलमान के सीने में और सर में गोली लगेगी, जितना इनकाउंटर आप देख लीजिएगा, और ठाकुर के पैर में गोली लगती है। सारे लुटेरे ठाकुर, उत्तर प्रदेश की सरकार ठाकुरवादी, एसटीएफ के जितने अधिकारी रहे हैं या आरक्षीगण रहे हैं, उसमें सभी के सभी जो है गैर पीडीए हैं, और उसमें 11 में 6 ठाकुर हैं, और डीके शाही जो चप्पल पहन करके इनकाउंटर किए, उनका भारतीय जनता पार्टी से बड़ा मजबूती से तार जुटा हुआ है। उनकी पत्नी तो उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं, वो तो
सदस्य बनी और उनके पास 2 ट्रस्ट है। एक है राणा प्रताप जो है बाल ट्रस्ट है, और एक महाराणा प्रताप जो है पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। अच्छा। गोमती नगर के नाम पंजीकृत। तो कभी ब्रिजेश पाठक गए हैं, कभी स्वतंत्र देव सिंह गए हैं। तमाम ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता समय समय पर वहां पर जाते हैं। डीके शाही वो जो टीम लीडर है एसटीएफ के, स्पेशल ठाकुर फोर्स के, स्पेशल टास्क फोर्स नहीं स्पेशल ठाकुर फोर्स। अरे पहले था कल्याण उड़ियाल सिंह के समय में जब था तो एसटीएफ का मतलब स्पेशल टास्क फोर्स होता था, लेकिन जब से योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तब से उसका नाम बदल करके स्पेशल ठाकुर फोर्स हो गया है। और उसको बताइए टीम लीडर कौन है? डीके सिंह जी हैं, फिर उसके अधिकारी तमाम एसआई हैं, चाहे जो भी है, आरक्षीगण हैं, तो विमल कुमार सिंह है, राघवेंद्र सिंह है, प्रदीप सिंह है, महावीर सिंह है, सुशील सिंह है। 6 ठाकुर 11 में। फिर इसके बाद 4 गो जो है मनु के वंशज हैं। यह है नीरज पांडे हैं, अमित त्रिपाठी हैं, रामनिवास शुक्ला हैं, अतुल चतुर्वेदी हैं और एक जो है अमर श्रीवास्तव है। ये सारी कहानी जो उनको संरक्षण जो डकैतों को मिल रहा था, जिनके संरक्षण और मार्गदर्शन में डकैती को अंजाम देने का, लूट को अंजाम देने का काम करते थे, वह अमेठी और सुल्तानपुर से एक सिंह उपनामधारी एमएलसी का भी उसमें जो है कि संरक्षण प्राप्त है। एक अमेठी के सिंह उपनामधारी विधायक जी हैं और एक उत्तर प्रदेश सरकार में सिंह उपनामधारी मंत्री हैं। तो भैया देखो ये सारा जो मामला हुआ यादव, अभी तो पता लगा है कि कल अरविंद यादव को भी आजमगढ़ से उठा लिया गया। बार बार जो है एसटीएफ की टीम जो है कि जा रही है प्रतापगढ़ में भी एक यादव को, उसी निर्दोष यादव को उसमें फंसा दिया गया है। तो जब लूट कांड में यह कहा गया कि वहां पर 5 थे ऐन मौके पर और 15 की सूची बना दी गई, 3 यादव और 3 मुसलमानों का नाम उसमें जोड़ दिया गया। और यह जो लड़का रहा एक वास्तव में बहुत ही गरीब परिवार का एक लड़का रहा है, जिसके पिता जो है ड्राइवरी का काम करते हैं गुजरात में। यह लड़का भी जाकर के उनके काम में हाथ बटाने का काम करता था। कुछ महीने गुजरात से आया था, लेकिन केवल यादव होने के नाते जो है कि उसकी निर्मम हत्या ये कर दी गई। अच्छा एक बात बताइए, जितेंद्र यादव को नोएडा में जिम ट्रेनर है उनको गोली मारी जाती है, दिव्यांग हो जाते हैं वो। पुष्पेंद्र यादव झांसी में मार दिए जाते हैं, सौरभ यादव मार दिए जाते हैं, हेमंत यादव बलिया मार दिए जाते हैं, निशा यादव मार दी जाती है, तब मेरठ में घटना होती है मार दिए जाते हैं यादव जी। मारे आप कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि फर्जी इनकाउंटर में मंगेश यादव मारे गए, तो तमाम यादव पहले भी मारे गए हैं, तब इतना बवाल नहीं मचा। मंगेश यादव मारे गए हैं तब एकदम बिलबिला गए आप लोग। देखिए जब उस समय जो है बात आज गाजियाबाद वाली आई थी, नोएडा वाली, उस समय भी आवाज उठी थी। पुष्पेंद्र यादव पर भी हम लोगों ने आवाज उठाया और मंगेश यादव का एकदम बिल्कुल ये लग रहा है कि साथ में पुलिस लेकर के आ रही है और वहां पर सर में सटा करके और सीने में सटा करके गोली मार रही है। तो गलत तरीके से अगर कोई अपराधी है तो ये थोड़ा है कि सजा देने का मतलब कि उसका फेक इनकाउंटर कर दो, न्यायालय सजा देने का देगी। और अगर मारे मंगेश यादव के सर में गोली मारा, छाती में गोली मारा, तो सचिन सिंह और पुष्पेंद्र सिंह के पैर में गोली क्यों मारा? अभी एक कुशीनगर के भी घटना अभी प्रकाश में आई है परसों का। एक भारतीय जनता पार्टी का नेता रहा है, कप्तानगंज क्षेत्र का, सोहनी गांव का रहने वाला, गांव का प्रधान है, और उसका बेटा अपने बर्थडे पार्टी के लिए 2 तथा कथित डांसर हैं, जबरदस्ती उनको एक चौराहे से उठा लाते हैं। उनके साथ 8 लोग मिलकर के, जैसा कि बातें आ रही हैं, वहीं चौराहे उठाया गया है। उनके उस लड़कियों के साथ जो है उनके इच्छा के विरुद्ध जो है बलात्कार किया जाता है और गिरफ्तारी और की होती है, लेकिन एक निषाद को, एक मुसलमान को गोली मार दी जाती है। आप ये नहीं देखे कि मुख्यमंत्री जी 86 में 56 का बार बार बात करते हैं, एक तरफ संत और महात्मा जोगी बनते हैं, कहते हैं सत्ता का लोभ नहीं है, सत्ता का लोभ नहीं तो जातिवाद ठाकुरवाद का नंगा नाच क्यों? अगर यह मरीन ड्राइव वाला जो कांड हुआ था उसमें 16 बच्चों की सूची पुलिस ने दिया था। पवन यादव शाम को चाय पीने गया था, उसको पुलिस ने उठा लिया। और जब जोगी जी विधानसभा के अंदर जब मरीन ड्राइव का मुद्दा उठा रहे थे तो जैसे अरबाज खान का पवन यादव का नाम लिए तो अग्निहोत्री का भी नाम लेना चाहिए था, अग्रहरी और गुप्ता साहू का भी नाम लेना चाहिए था, सिंह तिवारी और शर्मा सिंह का भी नाम लेना चाहिए था। तो मुख्यमंत्री जी की जो नीयत में है, यादव और मुसलमान उनके टारगेट में है। इसके बाद पिछड़े भी जो है कि उनकी रडार पर आ जाते हैं।
अभी आप देख लो, ललितपुर में एक कांड हुआ है कि साझे में भट्ठा का धंधा करते थे और एक उसमें इंदल पटेल था, और जो मुनाफा हुआ था उसके हिस्सेदारी की जब बात हुई, जब साझे का धंधा है तो बराबर का हिस्सा होना चाहिए। उसके घर में जोगी के बिरादरी के 4 ठाकुर जा करके और घर में जो है घुस करके पेट्रोल डाल करके उसको जिंदा जला देते हैं। यह है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और यह है उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद का दंश। आप लोग 13 तारीख को जाएंगे मंगेश यादव के घर पे, तो क्यों जा रहे हैं आप लोग? हम लोग देखे जाएंगे, यादव सेना के लोग हैं। मैं भारतीय ओबीसी महासभा के प्रवक्ता के नाते जा रहा हूं, क्योंकि मैं पीडीए की वकालत करने वाला है और पीडीए के साथ जो अन्याय होता है उस पर मैं लड़ने का काम, आवाज उठाने का काम करता हूं। और मंगेश यादव के साथ अन्याय हुआ है। अपने माँ बाप का अकेला एक लड़का था, अपनी बहन का अकेला भाई था, और 22 साल के उस बच्चे को जो है 7 मुकदमे तड़ातड़ जो है कि पंजीकृत किया जाता है। 2 तारीख को उठाया जाता है घर से, 2 तारीख को 50,000 का इनामिया, फिर एक दिन के बाद 1 लाख का इनामिया घोषित कर दिया जाता है। इस तरह करके उसका आपराधिक, अरे 7 कुल मिलाकर के 7-8 मुकदमे हैं, और जिस पर 38 मुकदमे हैं उसका जो है कि सरकारी सहयोग से उसका रायबरेली में सिलेंडर करा दिया जाता है, इसलिए कि वह ठाकुर बिरादरी का है और ठाकुर नेताओं का, विधायकों का, एमएलसी का, मंत्री का संरक्षण प्राप्त है। 13 तारीख को क्या होगा वहाँ पर? 13 तारीख को जो है हम लोग इस अन्याय के खिलाफ जो है आवाज को अपनी बुलंद करेंगे। उस परिवार की मदद के लिए हम लोग पीडीए के लोगों से अपील करेंगे, और इस दुख की घड़ी में उस परिवार के साथ हम जैसे लोगों का खड़ा होना जरूरी है। और भाई हम लोग जिंदा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो परिवार गरीबी का दंश झेल रहा है उस परिवार को जो है कि उबारने के लिए, कोई मंगेश को ढाढ़स देने के लिए, कोई मंगेश न मारे जाएं। अगर जहाँ भी होगा, जहाँ अन्याय होगा उसका हम लोग प्रतिकार करेंगे, वहां पर हम लोग खड़ा होंगे। उनके दुख में जो है कि साझेदार बन करके जो है उनकी मदद के लिए ओबीसी के लोग हों, चाहे यादव सेना के लोग हों, चाहे पीडीए के लोग हों, हम लोग मदद के लिए तैयार होंगे। और यह यादव है, मंगेश यादव इसलिए हम लोगों को नहीं, अगर ठाकुर के साथ भी ऐसा होता, ब्राह्मण के साथ भी होता, तब भी हम लोग जो है कि आवाज उठाने का काम करते हैं, क्योंकि हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। वही कादीपुर में 8 महीना पहले इनकाउंटर हुआ था, ठाकुर के पैर में गोली मारी गई, तिवारी जी के, और तिवारी के जो है कि सर और सीने में गोली मारी गई थी। तब भी मैं आवाज उठाया था कि भाई तिवारी के छाती में गोली लग गई और सीने में गोली लगी और ठाकुर साहब के पैर में गोली लगती है। देखो भैया, अगर ब्राह्मण है तो गाड़ी को पलटी करा दिया जाएगा, मुसलमान है तो मॉब लिंचिंग करा दिया जाएगा, दलित समाज का है तो उसको जो है कि जूता मार करके जो है जूता का पानी पिला करके उसकी बहन बेटी की आबरू लूट करके रात में जला दिया जाएगा। और यादव अगर मुसलमान है तो आप देख ही रहे हो, यादव मुसलमान के ठोक दिया जा रहा है। निषाद जी भी आ रहे निशाने पर। अब निषाद जी भी कल आगे निशाने पर, पटेल जी आ गए। हाँ, पटेल जी को तो जिंदा जलाया गया, लेकिन गोली जब चली तो भैया 5 गो ठाकुर जी को, सेठ जी को बचा लिया गया, और निषाद और मुसलमाने पर अंसारी और साहनी पर गोली चला दिया गया। यह है उत्तर प्रदेश सरकार का जातिवादी चेहरा, और इस अन्याय के खिलाफ हम लोग मुखर होकर के लड़ाई लड़ेंगे। और जोगी सरकार जो जातिवाद का परिचय दे रही है, इसका हम लोग बंटाधार करने के लिए 2027 में विदाई करने के लिए हम लोग पीडीए के बीच में जा करके उनको जगाने का, और भाजपा का जो और जोगी जी का जो चाल चरित्र है, तानाशाही का, गुंडागर्दी का, सामंत शाही का, ठाकुरवादी का, उसका जो है कि पर्दाफाश करने के लिए हम लोग जो है कि लड़ेंगे नहीं। 13 तारीख को अगरौरा जाएंगे और मंगेश यादव के का जो फेक इनकाउंटर है उस पर जो है कि आवाज उठाने का काम करेंगे। धन्यवाद आपका। राहत इंदौरी का एक शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ मेरा मका थोड़ी है। यादव मुसलमान के बाद अब निषाद जी निशाने पर आ रहे हैं, जिंदल पटेल निशाने पर आ रहे हैं, प्रजापति लोग आ रहे हैं, ब्राह्मण जी लोग आ रहे हैं, पाल समाज के लोग आ रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि पीडीए की लोग जो घटनाएं तमाम हो रही है वो कैसे क्या जाति देख करके इनकाउंटर या घटनाएं घट रही हैं, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, कार्रवाई हो भी रही है तो एक तरफा क्यों हो रही है। बहुत सारे सवाल हैं। ऐसा चौधरी लोटाराम निषाद जी तमाम बातें कह रहे थे। 13 तारीख को यादव सेना और लोटाराम निषाद ओबीसी महासभा के लोग मंगेश यादव के घर पर जाएंगे और वहां पर मिलेंगे परिवारजनों से, जो भी यथा संभव होगी मदद करेंगे, और आगे फिर कोई मंगेश न मारे जाए फर्जी इनकाउंटर में, उसकी वहां पर
बात रखी जाएगी। कोई सवाल होगा पूछिएगा, फिलहाल के लिए नमस्कार।